क्या आपने कभी अपने आप को अकेला फील किया है? ये दुनिया बहुत बिजी है, हम सब बिजी है, सबको कुछ ना कुछ चाहिए, सब एक रैट रेस में दौड़ रहे हैं। किसी को अच्छी फैमिली चाहिए, लविंग केयरिंग पार्टनर चाहिए, किसी को बहुत सारा पैसा चाहिए, कोई अगर बीमार है तो उसे अच्छी सेहत चाहिए। जब एक मंजिल मिलती है तो हम दूसरे की तरफ दौड़ते हैं, दूसरी मिली तो तीसरी की तरफ दौड़ते ही रहते हैं कॉन्स्टेंटली। बट जब हमको इतना कुछ लाइफ में मिल गया होता है, जब हम अकेले होते हैं तो कई सारे थॉट्स हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं, कुछ तो मिसिंग लगता है, दिल एकदम बेचैन लगता है। वो मिसिंग चीज क्या है? कनेक्शन। लोगों के साथ नहीं, इट्स कनेक्शन विद अल्लाह। क्या हमने कभी कोशिश की फ्रेंडशिप करने अल्लाह से? हम सबको एक ऐसा दोस्त चाहिए होता है लाइफ में जो हमें मोटिवेट करे, जिसके साथ हम अपने सारे राज सीक्रेट शेयर करें। वो हमें कभी जज ना करे, हमेशा हमारे साथ रहे, हमें मोटिवेट करे सक्सेसफुल बनने के लिए, हमें गाइड करे अच्छी चीज़ों की तरफ। और कभी भी कोई भी हमारा साथ छोड़ दे लेकिन वो हमारे साथ हमेशा रहे। हमने ये सब चीज़ें कभी भी अल्लाह ताला में ढूंढने की कोशिश की नहीं, बल्कि अल्लाह ताला कहते हैं कि वो अल वदूद है, सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, दैट मीन्स आपको भी चाहिए वो कनेक्शन अल्लाह ताला से, दोस्ती बनाना, राइट? तो मैं शेयर करूंगी 5 ऐसे पॉइंट्स जो बहुत ही यूजफुल है हमारी दोस्ती कराने में अल्लाह से। नंबर 1, अल्लाह ताला के नाम और सिफत को समझे। जब हमारे लव्ड वंस, हमारी फैमिली, हमारे दोस्त हमें क्यूट निक नेम से बुलाते हैं तो हमें कितनी खुशी होती है कि है ये प्यारा नाम मेरे लिए रखा है, मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं ये। तो वैसे ही अल्लाह के 99 नेम्स है, सबका अलग अलग मतलब है। हमने कभी कोशिश भी नहीं की होती है उसे समझने की, राइट? हम बोलते हैं कि वी आर वेरी बिजी, हमारे पास टाइम ही नहीं है। 5-10 मिनट भी नहीं है क्या? जिसने टाइम बनाया उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है, बताओ। तो अल्लाह के जो नेम्स है उनको समझने की कोशिश करो। जैसे अल गफूर, मतलब हमारे गुनाह करने के बाद भी अल्लाह ताला वेट कर रहे होते हैं माफ़ करने के लिए हमें। अर रहमान, सबसे ज़्यादा रहम करने वाला। अर रहीम, हमारे गुनाहों को माफ़ करने वाला। अल वदूद, सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला। अलग अलग मीनिंग्स हैं। जब तक हम अल्लाह को सिर्फ अल्लाह बुलाते रहेंगे ना, तब तक हमारा रिश्ता फॉर्मल रहेगा। लेकिन जब हम अल्लाह को पर्सनली ऐसे नामों से बुलाएंगे ना, तो वो एक रिलेशनशिप बिल्ड होगा। जैसा सिचुएशन हो आपकी लाइफ में, रिस्क में तंग हो, आप बहुत डिप्रेस्ड हो, आपको अल्लाह की हेल्प चाहिए, तो वो पर्टिकुलर नाम से पुकारो। कोशिश करो कि अल्लाह ताला को और ज़्यादा स्टडी करो, दीन को स्टडी करना है ना। इससे ना वो लज्जत पैदा होगी, क्योंकि इवेंचुअली हमको जाना तो अल्लाह ताला के पास ही है ना। ये दुनिया बस एक टेस्ट है, तो दुनिया में रह के दीन को मत भूल जाओ प्लीज़। नंबर 2, रिप्लेस डर विथ मोहब्बत। देखो, हम जब तक अल्लाह ताला से सिर्फ डर के लिए इबादत करते रहेंगे ना, कि अल्लाह ताला मुझे जहन्नम में डाल देंगे, मुझे पनिश करेंगे, इसीलिए मुझे नमाज़ पढ़नी है, मुझे जिक्र करना है, या अल्लाह बस मुझे जन्नत में डाल दे ये वो, तो तब तक ना वो एक बोझ जैसा लगेगा कि हाँ भाई एक फॉर्मेलिटी है, हम नमाज़ पढ़ रहे हैं। लिटरली आप जब रुकू सजदा कर रहे हो तो आप अल्लाह ताला के सामने झुक रहे हो, आप अपने आप को अल्लाह ताला की तरफ मतलब सौंप रहे हो। हम जब अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला से हम बातें कर रहे हैं नमाज में, एक मीटिंग है अल्लाह और हमारे बीच में। हम अपने दोस्त वगैरह से मिलने के लिए कितना खुश होते हैं ना रियल लाइफ में, कि बहुत मज़े करेंगे, बहुत बातें करेंगे, ये खाएंगे वो खाएंगे। बोझ लगता है क्या जब हम मीटिंग करते हैं? तो नहीं ना। लेकिन जब हम अल्लाह से मिलने जाते हैं तो ऐसा बोझ क्यों लगता है नमाज, राइट? तो वो थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हमें करना है कि प्यार से अच्छे से वज़ू कर लिए, खुश होना है, इंटेंशनली रहना है कि मुझे अल्लाह से अभी बातें करनी है, नमाज में ठहर ठहर के पढ़ना है। तो धीरे धीरे ना वो रिलेशनशिप बिल्ड करो अल्लाह ताला से। कौन सी माइंडसेट रखनी है? डर से ज़्यादा मोहब्बत रखो। डर भी ज़रूरी है, बट मोहब्बत ओवर पावर करना चाहिए, क्योंकि जिससे हमको मोहब्बत होती है उसके लिए हम क्या कुछ नहीं कर जाते, बहुत चीज़ें कर जाते हैं, राइट? जब आपको अल्लाह से मोहब्बत होगी ना, तो आप वेट करोगे कि नमाज का टाइम कब हो रहा है, नेक्स्ट नमाज कब है, ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का नाम लूँ, बहुत मज़ा आ रहा है उसमें। बट अगर मोहब्बत नहीं है तो ये सब बोझ ही लगेगा ना, कि हाँ भाई करना है, बस करना है, और फिर धीरे धीरे आप छोड़ दोगे वो काम। ये सब करने से ना आपको सुकून मिलेगा, जो सुकून आपको दुनिया वाले कभी नहीं दे पाएंगे। नंबर 3, फ्रिक्वेंटली तौबा करते रहो। देखो, हम सब गुनहगार हैं, हम सब गुनहगार हैं, ना चाहते हुए भी हमसे काफ़ी गुनाह हो जाते हैं, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, और एवरीडे लाइफ में कुछ ना कुछ तो हो जाता है। तो हमें क्या करना है? बार बार अल्लाह से तौबा करनी है, बार बार अल्लाह से माफ़ी मांगनी है कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर, मैंने जानबूझ के या अनजाने जो भी किया, या अल्लाह मुझे माफ़ कर, मैं दोबारा ये गुनाह नहीं करूँगी। अल्लाह से मांगो, माफ़ी मांगो, अल्लाह ताला रेडी रहते हैं माफ़ करने के लिए। और अगर कुछ आप माफ़ी मांगने के बाद भी आपसे कुछ हो गया हो गुनाह, तो फिर उसके बाद भी माफ़ी मांगो अल्लाह से ताला से ना। कभी भी नाउम्मीद मत रहो, क्योंकि नाउम्मीदी ना शैतान की तरफ से होता है। शैतान लव्स कि हम अल्लाह से मांगना बंद कर दें, उसको मज़ा आता है इस चीज़ से।
वो सोचता है कि ये कब एकदम डिप्रेस हो जाए, ये कब ओवर थिंकिंग वाले स्टेज में चले जाए। मज़ा आता है हमको राह से भटकाने में। तो आपको हमेशा अल्लाह ताला का दामन थाम के रहना है, हमेशा अल्लाह पे तवक्कुल रखना है, ट्रस्ट रखना है कि जो भी मेरी लाइफ में होगा ना, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। अल्लाह ताला मुझे गुनाहों से माफ़ कर दे या अल्लाह, मैं सिर्फ तेरे से कनेक्शन बनाना चाह रही हूँ। मुझे दुनियादारी नहीं पसंद है या अल्लाह, प्लीज़ मुझे गुनाहों के रास्ते से निकाल दे, मुझे हिदायत दे, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अमल नेक करने की तौफीक दे। ऐसी चीज़ें ना आपको बार बार दुआ में मांगनी है ना। आप बहुत सारा इस्तग़फ़ार कर सकते हो दिन में, इससे बरकत भी आएगा और गुनाह भी आपके जाते रहेंगे। तो धीरे धीरे जो है अपने गुनाह जो है कट ऑफ करते रहना है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये सब, ऐसी फालतू ज़िंदगी मुझे नहीं जीना है, मुझे सिर्फ अल्लाह के साथ एक पर्पसफुल लाइफ जीनी है। दैट डजंट मीन कि आप अपने गुनाहों को कम समझो, नहीं। नंबर 4, उनकी मखलूक पर रहम करो। हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसके रिलेटेड सारी चीज़ें हमको पसंद रहती है, राइट। अल्लाह ताला ने इंसानों को, जानवरों को पैदा किया, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन पर रहम करें, उनके साथ अच्छा बर्ताव करें, काइंडनेस के साथ रहे, क्योंकि अल्लाह से मोहब्बत कर रहे हैं हम, राइट। अल्लाह से दोस्ती कर रहे हैं तो अल्लाह के रिलेटेड, अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ हमें पसंद रहनी चाहिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी खुद अल्लाह से कैसे मोहब्बत करते हैं पूरा तरीका सिखाती है, तो हमारे नबी की सुन्नतों पर चलना है। नंबर 5 एंड द लास्ट पॉइंट, अल्लाह से कन्वर्सेशन करो, अल्लाह से बातें करो। शेयर एवरीथिंग विथ हिम, चाहे आप सैड हो, चाहे आप खुशी हो, जो भी हुआ आपके साथ पूरे दिन में, अल्लाह से शेयर करो। अल्लाह को सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी हम शेयर करते हैं अपनी ज़ुबान में कि या अल्लाह मुझे आज ये चीज़ बहुत बुरी लगी, या अल्लाह मेरे साथ रहे। जब भी कुछ डाउट हो तो अल्लाह ताला से मशवरा लें, इस्तिखारा करें, नॉर्मली भी बातें करें अल्लाह ताला से दिल में। कभी भी उसकी मदद चाहिए होती है तो इंस्टेंटली बोलो, या अल्लाह प्लीज़ मेरी ये हेल्प कर दे, या अल्लाह मेरा सर दर्द हो रहा है, या अल्लाह उसे ठीक कर दे। मतलब नॉर्मली छोटी छोटी जो ज़िंदगी में आपकी चीज़ें हो रही है उसमें भी अल्लाह ताला को इन्वॉल्व करो। जैसे हम दोस्त को सारा चीज़ न्यूज़ देते हैं कि आज ऐसा हुआ, कल वैसा हुआ, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, तो जो भी आपको हर्ट करी, जो भी चीज़ें हैं, सारा अल्लाह ताला से कन्वर्सेशन करके दिल को अपना हल्का करो। इससे आपका कन्वर्सेशन करने से आपका कनेक्शन अल्लाह ताला से बढ़ेगा। ये चीज़ ना आपको सिखाती है कि यू डोंट नीड एनीवन, कोई किसी के पास टाइम हो ना हो दुनिया में, लेकिन अल्लाह ताला के पास पूरा टाइम है। तो अपनी सारी फीलिंग्स उसके साथ शेयर करो, उनको बताओ, बिकॉज नो बडी लव्स यू मोर देन अल्लाह, कोई भी नहीं। दीज आर बेसिक 5 पॉइंट्स जो आप अपनी अगर ज़िंदगी में लाएं तो इससे आप अल्लाह ताला के फेवरेट बन जाओगे, बेस्ट फ्रेंड्स हो जाओगे आप अल्लाह से। और जानिए, वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम सब एक छोटा टास्क करें। अपना राइट हैंड उठाओ और सीधा ले जाकर दिल पर रखो, आंखें क्लोज करो, एक लंबी सांस लो और बोलो, आई लव यू अल्लाह, आई लव यू अल्लाह, आई लव यू अल्लाह। कैसा महसूस हुआ? बहुत प्यारा लगा ना? चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ये वीडियो अपने करीबियों को भेज दो कि भाई तुम्हें भी दोस्ती करनी है अल्लाह से। अगर आप न्यू हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।